जय हिंद दोस्तों, डिफेंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों एएमसीए को लेकर बड़ी खबर आ रही है और बताया ये जा रहा है कि एएमसीए दुनिया भर में सबसे खतरनाक विमान बन सकता है। दोस्तों आपको पता है कि भारतीय सरकार एएमसीए को लेकर काफी ज्यादा एग्रेसिव है और भारतीय डीआरडीओ अपने काम को पूरी तरह से यहाँ पर कर रहा है और इसी के चलते यहाँ पर डीआरडीओ का टारगेट एएमसीए की फर्स्ट फ्लाइट को उड़ाने का है और वो रखी गई है 2024 के अंदर। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर भारत 2 विमानों पर काम कर रहा है। इसमें सबसे पहला लड़ाकू विमान है तेजस मार्क 2 और दूसरा लड़ाकू विमान है एएमसीए। और दोस्तों आपको पता है कि एएमसीए यहाँ पर 5th जनरेशन लड़ाकू विमान होने वाला है और तेजस पर अभी सरकार लगातार काम कर रही है। हालांकि तेजस मार्क 2 को बनाने में अभी टाइम लगेगा, लेकिन बहुत ही जल्द इसका पहला संस्करण बनकर तैयार हो जाएगा। इसकी सबसे बड़ी काबिलियत यह है कि ये ज्यादा हथियारों को लेकर उड़ सकेगा और अगर किसी देश पर बमबारी करनी है तो इसका एक पार्ट बहुत ही अहम रहेगा और इसके जरिए भारत अपने दुश्मनों पर अच्छी खासी बमबारी कर सकेगा। और तेजस मार्क 2 को 2022 के एंड तक भारतीय वायुसेना में सम्मिलित कर लिया जाएगा। साथ ही इसकी मारक क्षमता भी काफी अधिक है। और दोस्तों बात अगर एएमसीए की करें तो यह दुनिया के लिए किसी 8वें अजूबे से कम नहीं है, क्योंकि सारे देशों का यही मानना था कि भारत इस लड़ाकू विमान को नहीं बना पाएगा। लेकिन भारत जिस तरीके से एग्रेसिव रूप से काम कर रहा है उससे लगता यही है कि 2024 की स्टार्टिंग में इसकी फर्स्ट फ्लाइट को टेस्ट कर लिया जाएगा और 2026 से 27 के बीच में भारतीय वायुसेना में इसको सम्मिलित कर लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय डीआरडीओ को इस लड़ाकू विमान के शुरुआती कार्यक्रम को लेकर बहुत ही बड़ी सफलता हाथ लगी है और भारत की इस सफलता को रूस, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश हजम नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों भारत ने जब एएमसीए के निर्माण का ऐलान किया था तो दुनिया के विकसित देश अमेरिका, ब्रिटेन और रूस जैसे देश अक्सर भारत को ये कहकर चढ़ाते थे कि वह इस विमान को कभी भी पूरा नहीं कर पाएगा और अगर कर भी लेगा तो 2040 के आते आते इस विमान को बनाया जा सकेगा। और दोस्तों अगर सच्चे शब्दों में कहा जाए तो ये सारे देश ये समझते थे कि भारत किसी भी तरह से इस लड़ाकू विमान का प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा और इसको नहीं बना पाएगा। लेकिन भारत ने जिस तेजी से इस पर काम किया है और आज भारत जिस स्टेज पर एएमसीए को लेकर खड़ा है उससे यही लगता है कि 2024 के अंत तक भारत इसको पहली फ्लाइट को टेस्ट कर लेगा। और दोस्तों यही वजह है कि आज सारे देश भारत के इस लड़ाकू विमान के निर्माण में सम्मिलित होने की आज बात कर रहे हैं। ये देश जो अभी तक भारत का विरोध में थे लेकिन अब भारत का साथ देने और इस निर्माण में सम्मिलित होने की गुजारिश कर रहे हैं और इस लड़ाकू विमान के बनाने के लिए भारत का पार्टनर बनने की बात कर रहे हैं। अब दोस्तों ये साफ हो चुका है कि जिस तरह से भारतीय डीआरडीओ को इस लड़ाकू विमान को बनाने की स्टार्टिंग में सफलता हासिल हुई है, अब जल्दी कुछ सालों में ही एएमसीए को बनाकर तैयार कर लिया जाएगा और ये फाइटर जेट भारतीय वायुसेना का सबसे खतरनाक फाइटर जेट होगा, जो कि दुनिया में एकमात्र ऐसा फाइटर जेट होगा जो कि किसी भी देश पर फड़क झपकते ही हमला कर सकेगा। साथ ही इसकी जो मारक क्षमता होगी वो बहुत ही बेहतरीन होगी और ये रडार से बिल्कुल भी पकड़ा नहीं जा सकेगा। और दोस्तों बताया ये जा रहा है कि इसकी जो रेंज है वो 1000 किलोमीटर से लेकर 3000 किलोमीटर के आसपास होगी और इसमें जो रडार लगाया जाएगा वो सबसे शक्तिशाली लगाया जाएगा। और दोस्तों भारत का जिस दिन ये लड़ाकू विमान वायुसेना में सम्मिलित हो जाएगा, भारतीय वायुसेना की जाकर आज से 4 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि इस लड़ाकू विमान की जो ताकत है वो राफेल लड़ाकू विमान से 4 गुना ज्यादा होगी और ऐसे में भारतीय वायुसेना की जो ताकत है वो भी 4 गुना तक बढ़ जाएगी। और दोस्तों आपको पता है कि अभी तक राफेल लड़ाकू विमान को ही सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान समझा जाता था, लेकिन एएमसीए आने के बाद एएमसीए भारत का सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान हो जाएगा। दोस्तों आपको पता है कि चीन जैसे देश आज भारत के सबसे कटु दुश्मन बने हुए हैं और चीन जैसे देश को ही कंट्रोल करने के लिए एएमसीए लड़ाकू विमान एक अहम रोल निभाएगा। और दोस्तों खबर यह है कि ब्रिटेन जो अभी तक भारत का मजाक उड़ाता था वो इस लड़ाकू विमान के प्रोडक्शन में सम्मिलित होना चाहता है और पार्टनरशिप करना चाहता है। और ब्रिटेन का यहाँ पर कहना है कि अगर भारत अनुमति देता है तो भारत के साथ ब्रिटेन कोलैबोरेशन करेगा और इस लड़ाकू विमान को आगे प्रोडक्शन में और भी ज्यादा हेल्प करेगा। दोस्तों आपको पता है कि आज की तारीख में भारत की वायुसेना की जो शक्ति है वो सबसे ज्यादा राफेल के पास है और राफेल जो कि भारत के पास एक गिने चुने नंबर्स में है। ऐसे में एएमसीए एक बार भारत के प्रोडक्शन लाइन में आ जाता है और भारतीय वायुसेना को ये हैंडओवर करना स्टार्ट कर देते हैं तो फिर भारत की जो ताकत है वो कई गुना बढ़ जाएगी। और ऐसे में भारत के पास जो अभी तक लड़ाकू विमानों की कमी चल रही है
है वो भी पूरी हो जाएगी। आपको पता है कि अभी भी भारत को कम से कम 108 लड़ाकू विमान चाहिए, जो कि अभी करंट में चाहिए, लेकिन आने वाले समय में भारत को ऐसी लड़ाकू विमान की और ज्यादा जरूरत पड़ेगी, जो कि भारत आने वाले समय में कंप्लीट नहीं कर सकता। लेकिन AMC जैसे लड़ाकू विमान एक बार बनकर तैयार हो जाते हैं तो भारत के पास लड़ाकू विमानों की एक पूरी फौज खड़ी हो जाएगी और भारत जिस कमी से अभी जूझ रहा है वो खत्म हो जाएगी। ऐसे में दोस्तों आपका क्या व्यू है? भारत जिस तेजी से अपने लड़ाकू विमान AMC पर काम कर रहा है, क्या वो बहुत ही जल्द बनकर तैयार हो पाएगा? आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।